घुटनों का दर्द, तुरंत आपके मन में प्रश्न उठता है कि ये अब ठीक कैसे होगा। क्या जीवन भर पेन किलर्स खाने पड़ेंगे? क्या अंत में घुटने बदलवाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठते हैं। पर अब आपको जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से ठीक हो सकते हैं और आप घुटना बदलवाने से पूरी तरह बच सकते हैं। आप कैसे घुटना प्रत्यारोपण से बच सकते हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपका जीवन बदलने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर पंकज भारती है। मैं हॉलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट हूँ। मैं पिछले 20 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने अपने डॉक्टरों की टीम और अपने एक्सपर्ट थेरेपिस्ट के साथ मिलकर 2 लाख से भी ज़्यादा मरीजों का इलाज किया है। हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति, कई नेशनल लीडर्स, कई राज्यों के गवर्नर्स, सेलिब्रिटीज के साथ देश और विदेश के अनेकों लोगों का इलाज किया है। सिर्फ नी रिप्लेसमेंट ही आपके लिए आखिरी रास्ता है, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताता हूं कि बहुत ही साधारण प्रोग्राम जिसका नाम है हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के द्वारा 85% से भी अधिक मरीज बहुत आसानी से सर्जरी से बच सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत कम ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें घुटना प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ती है। घुटनों का हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम जानने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किन मरीजों को नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया जाता है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहली और दूसरी स्टेजेस अर्ली स्टेजेस होती हैं। इसमें मरीज को कभी कभार चलने फिरने में दर्द महसूस होता है। एक्सरे में देखने पर कुछ बोनी ग्रोथ्स या स्पर्श दिखाई देते हैं। बीमारी को इग्नोर करते रहने से लगातार बढ़ती रहती है। जैसे ही कार्टिलेज डैमेज होना शुरू होता है, बीमारी की स्टेज भी बदल जाती है। एक्सरे देखने पर नैरो जॉइंट स्पेस दिखाई देते हैं। अब इसे 3rd स्टेज कहा जाता है। ऐसा होने पर कुछ डॉक्टर्स नी रिप्लेसमेंट की सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर कभी कभी नी जॉइंट में लुब्रिकेंट या स्टेरॉयड के इंजेक्शंस भी लगवाने की सलाह देते हैं। इससे मरीज को कुछ दिन पेन में रिलीफ तो रहता है, लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है, वो ये कि इंजेक्शन के प्रभाव में अधिक चलना फिरना शुरू कर देता है, जिससे घुटने में डैमेज और फास्ट शुरू हो जाता है। कार्टिलेज पूरी तरह डैमेज होने पर घुटना बनाने वाली हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं। एडवांस स्टेज में बोलेक्स, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, इन्वर्जन डिफॉर्मिटी, कुछ मरीजों में उंगलियों में टेढ़ापन या फ्लैट फुट जैसी डिफॉर्मिटीज भी देखने को मिलती हैं। स्टेज 3 और 4 को जॉइंट रिप्लेसमेंट की स्टेज माना जाता है। 1989 से 2010 के बीच डॉक्टर SV करंदीकर की देख रेख में 4000 से भी ज़्यादा मरीजों पर किए गए अध्ययन से यह बात सामने आई है कि ऐसे मरीज जिन्हें नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई थी, उन्हें डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रोग्राम दिया गया, तो उन्हें 85% से भी अधिक मरीज नी सर्जरी से बच गए। डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रोग्राम संभव हुआ है नी जॉइंट की यूनिक स्ट्रक्चर के कारण। डॉक्टर पामेला लेवांगी द्वारा लिखी एक किताब जिसका नाम है जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके अनुसार वॉक करते समय नी जॉइंट में लॉकिंग अनलॉकिंग के साथ रोटेशनल मूवमेंट्स होते हैं। एस पू और थॉमस पी एंड्रियार्ची ने वॉक करते समय मूवमेंट्स की डिटेल स्टडी की।
जिसे मेडिकल जर्नल पीएमसी 2008 में पब्लिश किया गया। रोटेशनल मूवमेंट थाई बोन के लोअर एंड के यूनिक स्ट्रक्चर के कारण होता है। थाई बोन के लोअर एंड में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें मेडिकल लैंग्वेज में कॉन्डाइल्स कहते हैं। इनर कॉन्डाइल आउटर कॉन्डाइल से बड़ा होता है। ये दोनों कॉन्डाइल्स लेग बोन के ऊपरी हिस्से पर स्थित कुशन पर मूव करते हैं। इन कुशंस को मेनिस्काई कहते हैं। ये सभी आकार में छोटे और बड़े होते हैं। एडवांस डैमेज होने पर जब नी स्पेस कम हो जाता है तो ऐसी अवस्था में थाई अंदर की तरफ और शिन बाहर की तरफ घूम जाती है। इसके कारण ज्वाइंट ट्विस्ट हो जाता है। हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के द्वारा नी ज्वाइंट को लो बैक टू फुट सपोर्ट देने वाली मसल्स और टेंडन्स के क्रोनिक स्पाज्म और क्रोनिक टेंशन को रिलीज करवा दिया जाता है। साथ में ट्विस्टेड ज्वाइंट को अनट्विस्ट कर दिया जाता है, जिससे न सिर्फ थाई बोन और लेग बोन का अलाइनमेंट करेक्ट हो जाता है बल्कि रिड्यूस्ड नी स्पेसेस भी वाइड ओपन हो जाते हैं। स्पेस वाइड ओपन होने से नी ज्वाइंट बनाने वाली हड्डियां आपस में रगड़नी बंद हो जाती हैं। क्रोनिक मसल स्पैज्म और क्रोनिक टेंडन टेंशन रिलीज होने से और नी स्पेस वाइड ओपन होने से नी पेन पूरी तरह रिलीव हो जाता है। थाई बोन और लेग बोन का अलाइनमेंट सुधरने से मरीज आसानी से वॉक कर सकता है। उसे सीढ़ियां चढ़ना उतरना भी आसान हो जाता है। पेशेंट का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि उसे भविष्य में नी रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये आखिर होता कैसे है। नी डिफॉर्मिटीज करेक्शन के लिए बहुत ही साधारण टूल्स प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रोप्स, स्ट्रैप्स, बोल्स्टर्स और पिलोज। इन टूल्स का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग गुरु बीकेएस आयंगर योग पोस्चर्स में करते थे। इन टूल्स का प्रयोग कर उनके शिष्य रहे डॉक्टर एसवी करंदीकर ने ज्वाइंट डिफॉर्मिटी करेक्शन टेक्निक्स डेवलप की और ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ही शानदार रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। मुझे इन दोनों ग्रेट टीचर्स ने पर्सनल ट्रेनिंग दी है। मैंने चिकित्सा में इन टूल्स के द्वारा ट्रीटमेंट के साथ मर्म स्टिमुलेशन, मसल और टेंडन स्टिमुलेशन टेक्निक्स के प्रयोग से पेशेंट्स में फास्ट और प्रिडिक्टिव रिजल्ट्स प्राप्त किए। डिफॉर्मिटी करेक्शन के साथ मेटाबॉलिक करेक्शन करवाने से न सिर्फ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बल्कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और फाइब्रोमाइल्जिया जैसी बीमारियों में भी बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैंने अपनी 18 साल की प्रैक्टिस में पाया है कि हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम सभी एज ग्रुप्स के पेशेंट्स में कारगर है। पूनम रायजादा गाजियाबाद में रहती हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करते समय इनके एक्सरे लिए गए थे, जिसमें इनके दोनों घुटनों में हड्डियां न सिर्फ आपस में रगड़ रही थीं बल्कि जॉइंट्स भी डिस्प्लेस थे। इन्हें बोलैक भी था। चलने फिरने में भयंकर दर्द था और सहारा लेकर चलना पड़ता था। दर्द के लिए सुबह शाम पेन किलर्स लेनी पड़ती थी। इन्होंने पहले दोनों घुटनों में इंजेक्शन्स भी लगवाए थे। अंत में डॉक्टरों ने इन्हें नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी थी। हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम लेने के कुछ महीनों बाद अब न सिर्फ मिसेस रायजादा पेन फ्री हैं बल्कि आसानी से 3 से 4 किलोमीटर वॉक भी कर लेती हैं। अगर हम एक्सरे में बिफोर आफ्टर चेंजेस कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि न सिर्फ जॉइंट स्पेसेस ओपन हुए हैं बल्कि बोनी डिस्प्लेसमेंट में भी सुधार हुआ है। सुधार के बाद सभी मरीजों को कुछ साधारण मेंटेनेंस करेक्टिव एक्सरसाइजेस करते रहने की भी सलाह दी जाती है, जिससे जीवन भर
उन्हें कभी भी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। शानदार रिजल्ट्स के चलते इस प्रोग्राम की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और भारी संख्या में ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित मरीज इसका लाभ भी उठा रहे हैं। अगर आप या आपका कोई अपना नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फाइब्रोमाइल्जिया जैसी परेशानियों से दुखी है तो उन्हें होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आप हमारे किसी भी सेंटर पर होलिस्टिक फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमारे डॉक्टर से ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे भविष्य में आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।